नमस्कार, ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ मैं प्रशांत पांडे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके तारुफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन यही कहूँगा कि हम सब की जो बेचैनी थी उनके लफ्ज़ों में उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह का सुकून मिला, एक आवाज़ मिली। इरशाद कामिल, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारी इस ख़ास मुलाकात में। और जैसा मैंने कहा कि ये किताब का ज़िक्र और इन सब से जुड़ी बहुत सारी बातें हम जब आपके शब्दों को, आपके तमाम गीतों को सुनते हैं या आपको कहते हुए भी देखते हैं, किसी चीज़ को बयां करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारी हमारी ज़िंदगी की वो पुर्ज़ें हैं जिन्हें आपने बटोर कर हम तक पहुंचाया, हमें हमारी अमानत दी है। किताब के बारे में बताएं कि क्या कुछ रहा। एक तरह से कहते हैं कि एक इंसान की अपनी यात्रा होती है, उसको कई बार किताब की शक्ल में वो लेके आते हैं। बेसिकली काली औरत का ख्वाब जो एक किताब है, उसको मैं एक गीत की आत्मकथा कहता हूँ। एक सॉन्ग की बायोग्राफी है वो। ऐसे ही मतलब एक सॉन्ग की बायोग्राफी इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे गीत हैं। हर कहानी में गीत होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन गीत की भी एक कहानी होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये मेरी पहली पिक्चर चमेली से लेके पहले फिल्म फेयर मिलने तक की जो एक गीतों की जर्नी है, एक गीतकार की जर्नी है, वो दोनों गीतों की जर्नी भी और गीतकार की जर्नी भी कि किस तरह से वो गीत बुनता है, वो आपको मिलेगी। शाद भाई, मेरी ओर से मेरी जिज्ञासाएं तो आपने पूरी शांत कर दी हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आए। आप कोई ऐसी बात जो इस किताब को लेके या अपने जज्बात बताना चाहें अपने दर्शकों को, अपने फैंस को? दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि काली औरत का ख्वाब जो मैंने किताब लिखी है, अमेज़ॉन पे भी है, वाणी प्रकाशन ने छापी है, आप प्लीज़ इसको पढ़ें। आप उस इंसान से मिलेंगे ही, उस गीतकार से मिलेंगे जो असल में शायद आपको लगेगा कि ऐसा लड़का तो यार हर मोहल्ले में रहता है। ऐसा, ये तो बड़ी, जिसे नेक्स्ट डोर बॉय कहते हैं ना, वो नेक्स्ट डोर बॉय टाइप का आपको लगने लगेगा गीतकार। वो इरशाद कामिल आपको और अपना लगने लगेगा। और वो इरशाद कामिल की ज़िंदगी में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स क्या थे, कहाँ खुशी हासिल हुई, कहाँ मायूसी मिली, वो कुछ थोड़े थोड़े एक कह लीजिए झलकियाँ भी उस किताब में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करते हैं हमारी ये बातचीत दर्शकों को भी पसंद आए और आगे के तमाम काम के लिए हमारा इंतज़ार और थोड़ा कम हो यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक